नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमारे हरियाणा के इतिहास की सीरीज चली हुई थी, तो उसी के बारे हम आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो कल कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी खिलजी वंश के दौरान, तो आज हम उसी को देखेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, कल 1320 की जगह 1326 लिख दिया था, तो उसको हम खिलजी वंश को दोबारा देख लेते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या की? इसकी स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की इसकी स्थापना? तो 1290 ईस्वी में। कब की? 1290 ईस्वी में। और आपका पूरा खिलजी वंश कौन सा है? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ये आपका पूरा खिलजी वंश है। मैंने यहाँ 20 की जगह 26 कर दिया था, जो हमारा सिरसा का युद्ध हुआ था नसरुद्दीन और गाजी मलिक के बीच में। तो आप कुछ बच्चे गाजी मलिक में भी कंफ्यूज है, तो वो भी बताऊंगा कि आपको गाजी मलिक कौन था। तो देखते हैं कि जलालुद्दीन क्या करता है? खिलजी वंश की स्थापना करता है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? बलबन के बारे में पढ़ा था। बलबन के बाद में जलालुद्दीन खिलजी आता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है। जो हमारा बलबन था, इसके बारे में हमने देखा कि जो मेवातियों ने विद्रोह किया वो बलबन के समय किया। जब बलबन शासक बना तो सबसे पहले इसने जो मेवात के जंगलों को कटवा दिया और वहाँ पे जो मेवातियों की तरफ है लो व रकत की नीति अपनाई। उसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश। तो हमने देखा कि खिलजी वंश को पूरा 1290 से लेकर 1320 तक इसका पूरा शासन काल है। सबसे पहले उसका शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासक बना और इसने खिलजी वंश की क्या की? स्थापना की। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय हरियाणा पर मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का आक्रमण कब किया उन्होंने? 1305 ईस्वी में। कि जलालुद्दीन खिलजी के समय हरियाणा पर कौन आक्रमण करते हैं? मंगोल आक्रमण करते हैं। अगर आपसे इंडिया लेवल पर पूछा जाए कि हरियाणा जो आपका इंडिया पे मंगोलों ने आक्रमण किस शासक के समय किया, तो वो भी आपका जलालुद्दीन खिलजी है, क्योंकि मंगोल इसी के समय हरियाणा इंडिया पे क्या किया? उन्होंने आक्रमण किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक हिंदू सेनापति था, जिसका नाम था नानक। इस नानक ने इन मंगोलों को हाँसी व सिरसा के बीच में रोका। हाँसी व सिरसा के बीच में रोका। तो ये बातें हमने कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आपकी देखते हैं कि जो आपका हमने बताया था कि एक गाजी मलिक था। कौन था? गाजी मलिक। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये इसके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन के खिलजी में जो गाजी मलिक होता है, गाजी मलिक, ये क्या करता है? ये एक विद्रोह कर देता है। ये जो आपका गाजी मलिक है, ये गाजी मलिक वही गाजी मलिक है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। ये है आपका गाजी मलिक। क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक है आपका, इस तुगलक को ही अन्य नाम क्या है इसका? गाजी मलिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन विद्रोह करता है? आपका गाजी मलिक क्या करता है? विद्रोह करता है। और यह विद्रोह आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंच जाता है? हमारा सिरसा तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? सिरसा तक पहुंच जाता है। अब जो ये आपका विद्रोह है, इसमें आपका जो नसरुद्दीन है, एक गाजी मलिक और नसरुद्दीन, गाजी मलिक और नसरुद्दीन, इन दोनों के बीच में झड़प होती है। कहाँ पे? सिरसा का युद्ध। ये था आपका 1320 लास्ट वाला। यहाँ पे मैंने किया था 1326 कि सिरसा का युद्ध कब हुआ? 1326 में, बट वो 1320 था, क्योंकि एन लास्ट में। इसके बाद में आपका तुगलक में स्टार्ट हो गया। तो ये कौन था? गाजी मलिक व
नसरुद्दीन के बीच में किसका युद्ध होता है? सिरसा का युद्ध होता है। कब होता है? 1320 में। यहाँ पे कल गलती से 1326 लिखा गया था, तो ये नहीं करना, ये करना है 1320 आपको, क्योंकि 1320 इसका लास्ट था। इसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना करता है कौन? करता है आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब देखते हैं हम आगे तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश अब देखते हैं कि आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक 1320 से लेकर आपका 1412 ईस्वी तक कौन सा वंश रहता है? आपका तुगलक वंश रहता है। 1420 से लेकर 1412 ईस्वी तक कौन सा वंश रहता है? तुगलक वंश रहता है। ये जो आपके थोड़े बहुत डाउट है ना, ये आपको हर बुक में मिलेंगे। कहीं पे आपको 10 भी मिल सकता है, कहीं पे आपको 13 भी मिल सकता है। ये छोटी मोटी एरर सभी बुकों में मिलेगी आपको। तो आप मोटे मोटे तौर पर देख लेना कि 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक कौन सा वंश था? आपका तुगलक वंश था। इसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने कब की? 1320 ईस्वी में। किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की। किसके बाद में आया था? तो हमने पीछे देखा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में कौन सा आया? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका अन्य नाम क्या है? गाजी मलिक। गाजी मलिक, यही गाजी मलिक है। आप इसमें भी कंफ्यूज थे कि गाजी मलिक कौन था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही क्या था? गाजी मलिक। तो इसका क्या है? ये अन्य नाम है गाजी मलिक का। तो गयासुद्दीन तुगलक राज करता है 1320 से 1325 ईस्वी तक। 5 साल तक ये क्या करता है? राज करता है। कौन करता है? आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन का तुगलक का एक पुत्र था। इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसका 1325 से ये राज करता है आपका 25 साल तक, कि 1325 से लेकर 1300, ये 5 साल, 25 नहीं 26 साल है इसका, ये 26 साल। तो इसमें आप 26 ऐड कर दो, 1325 में 26 है तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1351। ये हो गया आपका 1351 तक। कौन हो गया? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अब इस मोहम्मद बिन तुगलक का एक चाचा था। कौन थे? चाचा थे, जिनका नाम क्या था? रज्जब। चाचा कौन थे? रज्जब। इस रज्जब का एक पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कौन थे इसके चाचा? रज्जब थे। उसका पुत्र कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक का आपका 1351 से लेकर 1381 तक, कि 1351 से लेकर 1388 नहीं 88 है ये आपका 5 साल, इसके बाद में 26 साल और इसके बाद में 36। 5, 26, 36 कर लेना। आप ये ट्रिक याद रखना, 5 साल, 26 साल, 36 साल। कि सर्वप्रथम 5 साल किसने राज किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद में 26 ऐड करना तो आपका कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में कौन आएगा? 36। 26 के बाद में हमने 10 साल और ऐड कर दी, इसमें 36 हो जाएंगे। तो 36 साल बाद में कौन आएगा? आपका फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 36 साल तक राज किया, कुल 36 साल तक। इसने कुल 26 साल तक, इसने 5 साल तक। तो हमें मेन इसके बारे में देखना है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। हरियाणा में इसी का रोल है फिरोज शाह तुगलक का। तो हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समय सिरसा में विद्रोह हुआ था 1320 ईस्वी में। उसके बाद इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राज कब? 1325 से 1351 ईस्वी तक। कितने वर्ष? 26 साल तक इसने क्या किया? राज किया। उसके बाद में इसका चाचा था जिसका नाम था रज्जब। मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा रज्जब। इस
जो रज्जब चाचा थे इसके पुत्र थे फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक का शासन था 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। तो अब हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक कब से कब 1351 से 1388 तक, कुल 36 साल तक राज किया इसने। जो फिरोज शाह तुगलक था, इस फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम क्या किया, हरियाणा में एक फतेहाबाद बसाया था। फतेहाबाद कब बसाया था? 1352 ईस्वी में। किसको बसाया? फतेहाबाद को। इसका पुत्र था फतेह खां। फतेह खां, इसी फतेह खां की याद में इसने क्या बसाया? फतेहाबाद बसाया। कब है? 1352 ईस्वी में। इसके बाद में इसने एक हिसार को बसाया था। हिसार, ये तीनों अच्छी बार बार रिपीट करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हिसार बसाया इसने 1354 में। इसका नाम रखा इसने हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, ये भी पूछती है फिरोजा। फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक, हिसार ए फिरोजा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया तो इसलिए इसको हिसार ए फिरोजा। और हिसार जो आपका इसका अर्थ पूछे, इसका अर्थ होगा किला या दुर्ग। किला या दुर्ग। उसके बाद में एक तीसरा शहर है आपका सिरसा में। कौन सा आपका? हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा, ये भी किसने बसाया था आपका? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये 3 शहर हैं जो अच्छी आपसे बार बार रिपीट करती है कि फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को कब बसाया? 1352 में, अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे। हिसार को 1354 में, हिसार ए फिरोजा। उसके बाद सिरसा में हरनी खेड़ा, और हिसार का अर्थ क्या हो गया? किला व दुर्ग। जो आपका फिरोज शाह तुगलक है, इस फिरोज शाह तुगलक के समय हरियाणा में गोहाना में विद्रोह होता है। कहाँ पे विद्रोह होता है? गोहाना में। कि फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक, इसके समय हरियाणा के जो गोहाना है, इसमें क्या होता है कि विद्रोह होता है। क्या होता है इसमें कि विद्रोह होता है। किसके समय होता है? फिरोज शाह तुगलक के समय। कहाँ पे? गोहाना में विद्रोह। ये विद्रोह क्या था कि जो फिरोज शाह तुगलक ने जो गोहानों में हिंदुओं के क्या थे? मंदिर। जो हिंदुओं के मंदिर थे, इन मंदिरों को तोड़वा दिया। क्या कर दिया? मंदिरों को तोड़वा दिया। जो मूर्तियां थी इनको भी नष्ट करवा दिया। और जो हमारी जो हिंदुओं की पुस्तकें थी उनको भी उन्होंने क्या किया? जला दिया। कि फिरोज शाह तुगलक ने गोहानों में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया, वहाँ की जो मूर्ति थी उनको तोड़वा दिया, और जो हिंदुओं की पुस्तकें थी उनको क्या कर दिया? जला दिया। तो इन सब से हिंदू क्या हो गए? परेशान हो गए। तो इन हिंदुओं ने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर क्या बोल दिया? विद्रोह बोल दिया। कहाँ पे? गोहानों में। ये आपसे अच्छे से पूछती है कि फिरोज शाह तुगलक के समय विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आपका कहाँ हुआ था? गोहाना में। अब फिरोज शाह तुगलक में जो हमारा मेवात है, मेवात, इस मेवात में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पे बनाया था? तो मेवात में। मुसलमान कहाँ पे बनाया? मेवात ने। किसने बनाया? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जो फिरोज शाह तुगलक है ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन सा शासक था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, जिसने जो हिंदुओं की पुस्तक है जो संस्कृत में थी, इस संस्कृत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने हिंदुओं की पुस्तक जो संस्कृत में लिखी जाती थी उस समय, उसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपके इंडिया लेवल पे बात है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि जो फिरोज शाह तुगलक है आपका, इस फिरोज शाह तुगलक को हरियाणा में नहर सबसे ज़्यादा इसी ने बनवाई थी। किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहर, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जो आपके हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर, सबसे पुरानी ये नहर, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई आपकी यमुना नदी से, यमुना नदी से। तो ये जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये फिरोज शाह तुगलक ने निकाली सी 1355 ईस्वी में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब निकाली? 1355 ईस्वी में। तो ये नहर जो हिसार में जो शिकारगाह है आपका, शिकारगाह तक पानी पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर कहाँ तक निकाली? हिसार तक। किसको पानी पहुंचाने के लिए? तो शिकारगाह तक पानी पहुंचाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। कब करवाया इसका? तो आपका 1355 ईस्वी में इसने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो आपका हिसार है इसमें गुजरी महल का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? गुजरी महल का निर्माण हिसार में। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक देखा, तो इस फिरोज शाह तुगलक के समय जो तैमूर था, तैमूर आक्रमण करता है। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन आक्रमण करता है? तैमूर। तैमूर 1398 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन आक्रमण करता है आपका? तैमूर आक्रमण करता है। कब करता है? 1398 ईस्वी में। ये जो तैमूर था ये आपका ईरान का बादशाह था। कहाँ का? ईरान, ईरान का बादशाह। तैमूर कहाँ का बादशाह था? ईरान का बादशाह था। किसके समय आक्रमण करता है? फिरोज शाह तुगलक के समय क्या करता है? आक्रमण करता है। ये जो तैमूर है ये राजस्थान की तरफ से, जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान की तरफ से हरियाणा में प्रवेश किया। कहाँ पे प्रवेश किया? हरियाणा में प्रवेश किया। किसने? तैमूर ने। कब? 1358 ईस्वी में। और ये जो तैमूर है ये आपका, ये जो हमारी घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के रास्ते रास्ते होकर हरियाणा में पहुंचा था। नदी पूछे तो आपको घग्गर नदी, कि इस घग्गर नदी के रास्ते होते हुए कहाँ पे पहुंचा था? हरियाणा में पहुंचा था। हरियाणा में सर्वप्रथम स्थान पूछे कि कौन से स्थान पर पहुंचा था हरियाणा में? अगर हरियाणा का आपको स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? रानिया। कि जो आपका तैमूर है 1398 ईस्वी में राजस्थान से होते हुए
घग्गर नदी से हरियाणा में प्रवेश करता है, सबसे पहले ये रानिया में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है? रानिया में। और ये इतना भयंकर लूटपाट करता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ जाता है? दिल्ली की तरफ। तो ये आपका जो रानिया हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, कैथल हो गया, आपका असंध करते करते ये पानीपत है आपका, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये आपका रानिया हो गया, आपका फतेहाबाद हो गया, आपका हिसार हो गया, आपका कैथल हो गया और असंध हो गया आपका, और आपका पानीपत हो गया, पानीपत। अच्छा सी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछती है कि जो तैमूर था, ये तैमूर पानीपत में कब पहुंचा था? तो ये आपका आंसर होगा 3 दिसंबर 1998। कहाँ पे पहुंचा? पानीपत में। कब पहुंचा? 3 दिसंबर 1998। इसके बाद में ये 16 दिसंबर 1998, 1398, सॉरी गलती से हो गया, 1398 कि 16 दिसंबर 1398 को ये दिल्ली तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? ये दिल्ली तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई तो देता होगा, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि ये पानीपत में कब पहुंचता है? 3 दिसंबर 1398 ईस्वी में। और ये दिल्ली पर कब पहुंच जाता है? 16 दिसंबर 1398 ईस्वी तक। कहाँ पे पहुंच जाता है ये? दिल्ली पर। और दिल्ली पर पहुंचने के बाद में इसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक पे आक्रमण किया और ये दिल्ली के ऊपर क्या करना है? इसका अधिकार हो जाता है। तो आज हम इतना देखेंगे तुगलक वंश के बाद में। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे जो हरियाणा में ये जो हमारा तैमूर था, इस तैमूर ने जो भयंकर लूटपाट के इन क्षेत्रों में आपका रानिया, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, असंध, ये आपका करनाल में हो गया, उसके बाद में पानी में पहुंच जाए। तो इसके बाद जो पूरे हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। तो उसके बाद में जो हमारे सैयद थे, उन सैयदों ने कुछ छोटे छोटे अपने अधिकार किए क्षेत्र पर। तो कल हम उन सैयदों के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा के परे तैमूर के बाद में कौन अधिकार करता है, जो सैयद आते हैं उन सैयदों के बाद में कौन सा वंश आता है, तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक